तो अब हम जो ये कट पे आ गए हैं, अब हम यहाँ से अटरासी रोड के लिए मुड़ेंगे, जो हसनपुरा अमरोहा रोड जिसको कहते हैं। एंड इस पे हम करीब 9 किलोमीटर तक चलेंगे, जिसके बाद हम अमरोहा के बॉर्डर पे पहुंचेंगे। अब देखो ये अगर आप ना ये सीधा वाला, जैसे हम जिस रास्ते पे मुड़े हैं, ये ठाकुर द्वारा के लिए जाता है, और अगर आप सीधे निकल जाओगे ना तो आप मुरादाबाद होके जाओगे, ठीक है। तो ये रास्ता है, यहाँ से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है ठाकुर द्वारा के लिए मुड़ने के लिए। तो देखो इस तरह का रूट आ जाएगा बेसिकली जब आप ठाकुर द्वारा होके जाओगे। हो सकता है थोड़ा देखो यहाँ पे जैम वैम लग सकता है, क्योंकि गली काम वाम चल रहा है रोड पे, तो थोड़ा हो सकता है ट्रैफिक आपको मिल जाए, लेकिन इतना नहीं है कुछ खास, बहुत हल्का सा ट्रैफिक है, कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली, चलता हुआ है एकदम वो भी ट्रैफिक, कोई रुकने उकने वाला सीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जाता है पूरा, और अब आप देखते रहो कि किस तरह से हम चल रहे हैं यहाँ से, आपको बेटर आइडिया हो जाएगा जब आप लोग आओगे साथ में। क्योंकि देखो आगे भी कई सारी गाड़ियाँ हैं, यूपी 14 मतलब गाज़ियाबाद की गाड़ी एक वो रही सामने है, अब वो कहाँ जा रही है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन चल रही है बस इतना पता है। देखो जब आप आओगे तो शायद आप लोग भी ये रोड देखोगे तो आपको भी, आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई शायद यही रोड है और हम भी ठीक चल रहे हैं, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे, गलत भी मिल जाएगी तो। देखो ये एक ऐसे कोई मूर्ति आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे पूरा टर्न ले लेना लेफ्ट साइड में, गांधी जी की मूर्ति थी वो। हाँ ठीक है, इस तरह से टर्न लेके आप इस रोड पे आ गए। अब ये देखो यहाँ दिखाना जरा मैप में, देखो ये टुवार्ड चिवारा बाईपास रोड की तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है। रुको थोड़ा प्लेन रोड आ जाए ना, देख रहे हैं है ना। ये ना थोड़ा सिटी के अंदर से होता हुआ ले जा रहा है, मतलब कोई विलेज टाइप की जगह है, यहाँ से अंदर से होता हुआ ले जा रहा है। तो जो लोग यहाँ से नहीं गए हैं, जो लोग बेसिकली जोया रास्ते से देख लें तो वो भी देख लो, अगर किसी को यहाँ से आना है तो। मैं अगर उस रास्ते से गया नहीं तो मेरे को आइडिया नहीं है वो रास्ता कैसा होगा, पर यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो वहाँ पे वो ऐसा होता है कि वहाँ भी काफ़ी जैम वैम मिलता है। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से चलते हैं, ये एरिया थोड़ा ठीक है। ये थोड़ा खेतों में होके आ रहा है, ठीक है, लेकिन रास्ता ठीक है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे ना आदमी की जात है, कोई है नहीं इधर, बस एक आध गाड़ी आगे पीछे जा रही है। आपको गाड़ी आती जो और जाती दिख जाएंगी, लेकिन आप ये सोचो कि आसपास कुछ रेजिडेंशियल एरिया होगा, वो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ खेत ही खेत है। तो देखो अब जैसे एक गाड़ी आ गया है तो एक आधी गाड़ी आपको दिखेगी, और फिर यहाँ से पूरा टर्न ले लेना है। और ये यूपी 23 है, तो मेरे को लग रहा है हो सकता है शायद ये बंदा भी वहीं जा रहा हो जहाँ हमें जाना है। देखो हम भी एक तरह से समझ लो कि रास्ता एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, ऐसा है नहीं कि यहाँ पे हम डेली हमारा आना जाना, हम कोई कैब ड्राइवर हो। तो देखते हैं भाई आगे कैसे कैसे रास्ता ले जाता है, जब तक आप रास्ता देखो। पता नहीं कहाँ से रास्ता कट कर दिया है, और यहाँ से फिर हम सीधा राइट लेंगे पूरा एकदम।
जोया हेतु बाईपास। अच्छा, ये बाईपास था जोया का। ठीक है, अगर आप उधर को जाना तो आप जोया चले जाते, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जिनको जोया होके जाना है वो वहाँ से जा सकता है। मैंने आपको बताया था हम कांट होके जाएंगे, तो ये रास्ता आप सीधा कांट होके जाता है। ठीक है, और यहाँ देख लो ये बिजनौर हेतु बाईपास, अगर आप इस तरफ से निकल जाओगे तो बिजनौर, सीधा निकल जाओगे तो कांट। ठीक है, नौगांव नूरपुर वाला रास्ता है ये, और हम जा रहे हैं सीधा कांट होके। ठीक है, तो चलिए आप अगर यहाँ आ जाओ तो आपको भी मैंने बता दिया इस तरीके से सब कुछ पड़ेगा, तो आप ताकि रोड अच्छे से पहचान जाओ। टी पॉइंट है एकदम। देखो भाई, ये रहा रूट, चेक कर लो, आपको भी ये दिखना चाहिए अगर आप कैंट होके आना चाह रहे हो तो। ठीक है, और अब आपको मुरादाबाद और देख लो, आप ये समझ लो मुरादाबाद में ही हो ऑलमोस्ट। ठीक है, देखो मुरादाबाद यहाँ से 38 किलोमीटर और रह जाता है, समझ लो कि मुरादाबाद में हो आप। 38 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। देखो मैं जो है ना आपको मेन पॉइंट बताता जा रहा हूँ। ठीक है, वो इसलिए बताता जा रहा हूँ ताकि जो भी बंदा इधर से होता हुआ है ना, उसको मतलब अगर वो कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ आ रहा है, तो उसको ना ये सारे पॉइंट जो है ना ये रास्ते में दिखते रहने चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी मिस होता है तो मतलब आप किसी गड़बड़ उल्टे सीधे रास्ते पे चले गए हो और आपको वापस ट्रैक पे आना पड़ेगा। ये जो मैं साइन और सिंबल आपको रास्ते में दिखाता जा रहा हूँ उस हिसाब से। बाकी इसी तरीके से जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक मैं आपको ऑलमोस्ट सारा रूट बता दूंगा, ताकि जो भी बंदा आ रहा है उसको अपना आराम से आ जाए। देखो गूगल मैप कभी कभी उल्टे सीधे रास्ते ले जाता है। ठीक है, तो मैं भी गूगल मैप से चल रहा हूँ, लेकिन अगर कोई गलत जगह बताता है तो मैं आपको आके पहले ही बता दूंगा। जैसे एक जगह गलत बताई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि आप मुरादाबाद से ना होके सीधा अंदर की तरफ मोड़ देना, ताकि आप ठाकुर द्वारा हो के लिए शिफ्ट हो जाओ। वो थोड़ा ऐसा लगता है गलियों में होके जा रहे हो, वो गली यहीं होती हैं, लेकिन एक तरह से समझ लो कि नॉर्मल सिटी जैसी रोड होती हैं। वो आउटर पोर्शन को कवर कर रहा होता है, आउटर एरिया से जा रहा होता है, तो इसलिए थोड़ा लगता है कि बहुत सुनसान एरिया है। वो पूरे खेतों में, ऑलमोस्ट खेतों में आ गए थे हम एक तरह से, लेकिन वो खेतों में भी प्रॉपर रोड बनी हुई है वहाँ पे आने के लिए। ठीक है, बाकी और अभी आगे चलते रहते हैं तो मैं आपको दिखाता रहूँगा सब चीज़ें। अब आप ना इस पॉइंट पे आ गए हो। ठीक है, आपने पीछे वो डायरेक्शन वो देख लिया था, सारा किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर आप अब आपको सीधा जाना है। ठीक है, अब रास्ता लेफ़्ट राइट में भी जाता है और स्ट्रेट भी जाता है। आपको ना राइट साइड वाला रास्ता नहीं लेना है, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो मेक श्योर आपको नगर पंचायत या उमेरी काला जो आपका रास्ता है ना, आपको अंदर से होके जाना है एकदम सीधे सीधे। ठीक है, आपको राइट में नहीं लेना है। जैसे आपको अभी मैप दिखा रहा है, दिखाना मैप की तरफ, देखो मैप दिखा रहा है, तो आपको इस तरफ नहीं लेना है, इसी तरफ होके ही लेके जाना है, इस तरफ नहीं लेना है। ठीक है, तो चलो अब सीधे चलते हैं, और आगे आपको देखो बोर्ड भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो अभी देख लेना बोर्ड भी सारे। करो, देखो ये इस तरीके से ना ये रोड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टेट हाईवे 49 है ये। ठीक है, ये कांट बियर शॉप, ये रॉयल इंजीनियरिंग। तो देखो ये जो रास्ता है ना, ये जो सेक्शन है ये वाला, ये वैसे टर्न आएगा तो यहाँ पे देखो ये ना आपको रेलवे फाटक दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आप कांट होके आओगे तो आपको रेलवे फाटक भी बीच में पड़ेगा। और देखो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये बिजली वाला सेक्शन भी है। ठीक है, पूरा का पूरा एकदम, तो बिजली वाला सेक्शन भी इधर ही है और सामने रेलवे भी वो क्रॉसिंग भी है। तो देख लेना, आपको और आइडिया हो जाएगा जब आप इस रास्ते से आ रहोगे, तो आपको एक और प्रूफ मिल जाएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, देखो जब आप कांट होते हुए निकलोगे ना तो आपको एक ऐसी नहर भी पड़ेगी। ठीक है, नहर क्या बम्बा बोलते हैं हम तो अपने लैंग्वेज में से, गांव की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बम्बा। ठीक है, तो देखो इस तरह वैसे पूरे बम्बा सा बहता हुआ जा रहा है। ठीक है, होप आपको एक और पॉइंट मिल गया होगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही रूट पे हो कि नहीं है। ठीक है, सामने दिखाना ज़रा इधर।
देखो इधर भी पूरा है, सामने पूरा रोड ब्रिज आएगा इस तरीके का, ठीक है। आई होप आपको एक और पॉइंट मिल गया जहाँ से आप क्लैरिफाई कर पाओगे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। देखो एक और स्टॉप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये शंकर हॉस्पिटल है, ये रेड कलर का पूरा, ठीक है। ये रास्ते में आपको पड़ेगा, ये शंकर हॉस्पिटल की कैंटीन है, ठीक है। ये आई साइड वालों का डॉक्टर वो वैसे हॉस्पिटल है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक और पॉइंट। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने होटल के पास जो है ला सवाना। एंड अब हम टर्न लेके उसमें एंटर कर रहे हैं। देख लो ये है, ठीक ये है। हमारा होटल है आज से 3 दिन के लिए। तो अब हम फाइनली यहाँ पर पहुँच गए हैं, ठीक है। और अब मैं आपको टोटल नोएडा से यहाँ तक का लोकेशन कितना पड़ा है तो देखो 232 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, और 20 का जो है वो एवरेज निकला हुआ है, जो कि जब हम पेट्रोल डलवाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फाइनली अब हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। लगभग 4 से 4.5 घंटे लगे हैं ना, 4.5 घंटे लगे हैं टोटल पहुँचने में। कोई दिक्कत नहीं है, बीच में रुक गए कई जगह पे, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बार होटल में मैं चेकआउट वेकआउट कर लेता हूँ, और उसके बाद पहले मैं आपको रूम दिखाऊंगा और फिर मैं रात में आपको होटल सब दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बाय।